वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमने प्रतिशत की 5 क्लासें यूट्यूब पर दे दिया। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या कमी। इसका टॉपिक हम आज शुरू कर रहे हैं। आज हमारा इसका पहला टॉपिक है। तो ये टॉपिक सेम प्रतिशत की तरह ही है। यदि आपने प्रतिशत को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और पूरा अच्छे से समझा है तो ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी जन्म दर और मृत्यु दर निकालनी है, इसमें भी परसेंटेज निकालना है या फिर उसकी संख्या निकालनी है। किसी शहर की जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज। तो जनसंख्या वृद्धि दर, कमी दर, इसमें भी प्रतिशत काम आ रहा है। तो मैं थोड़े प्रतिशत के बारे में बता देता हूँ आपको। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। तो ये प्रतिशत इसमें भी काम आ रहे हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, ये दर निकालने में, मतलब इसमें प्रतिशत ही निकालना है। किसी शहर की जनसंख्या पहले साल इतनी थी, मतलब 10% थी, और 10 वर्षों के बाद वह 20% और बढ़ गई, तो उसकी कितनी वृद्धि हुई। तो वृद्धि दर वगैरह निकालने के लिए ये प्रतिशत काम आएंगे। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 1/100। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। 12 सही 1/2 ऐसे दे रखा है। 12 से 1/2%, इसकी वैल्यू क्या होता है? 12 से 1/2% का मतलब होता है 1/8 होता है। 1/8 ये मैंने प्रतिशत की क्लासों में भी बता रखा है, और आज मैं फिर से इसको बता रहा हूँ। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। एग्जाम में इसको निकालने की आपको आवश्यकता नहीं हो। आपको याद हो गए तो आप डायरेक्ट सवाल को कर लोगे। तो 12 से 1/2% का मतलब क्या होता है? 12 से 1/2% का मतलब होता है 1/8। इसी प्रकार 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/6। इसका मतलब होता है 1/6। 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है? 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7 होता है। 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। 1/9। 9 सही 1/11, इस तरह से आपको दे दिया जाए। 9 से 1/11% का मतलब होता है 1/11। 1/11। जैसे आप एग्जाम्पल फिर ले लो, 33 सही। 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। 1/3। इसी प्रकार देखो आगे देखो, 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 1/20। और 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 15% का मतलब हो जाएगा 3/20। 15% का मतलब होता है 3/20। इसको कैसे निकालते हैं? तो प्रतिशत निकालना है, तो 15% निकालना है, 15% निकालना है, तो अपन 100 आ जाएगा। अब ये किस पहाड़े से कट रहा है? 3 के पहाड़े से कट रहा है। 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, और ये फिर 1 × 5 = 2 × 5 = 10 और 0, तो 3/20 आ गया। तो 3/20। तो आपको एग्जाम में ये नहीं करना पड़े, आपको डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखनी है। 15% का मतलब होता है 3/20। 3/20 होता है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये सारे परसेंटेज की वैल्यू, ये यहाँ तक आपको याद रखना है। ये आपके सवाल में आगे काम आएंगे, इसलिए मैं आपको ये बेसिक पहले बता देता हूँ, क्योंकि आप मैं जब सवाल करवाऊँ तब इनको याद होगे तो आप आसानी से इन सवालों को कर लोगे। जैसे आपको दे दिए जाए किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 20% वृद्धि हो रही है, 20% वृद्धि हो रही है। इस तरीके से आपको दे दिया जाए किसी शहर की जनसंख्या 20% वृद्धि हो रही है। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? किसी शहर की जनसंख्या 20% वृद्धि हो रही है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5, तो पुरानी जनसंख्या कितनी थी? पुरानी जनसंख्या 5 थी। पुरानी जनसंख्या 5 थी, और अब नई कितनी हुई? 5 में वृद्धि हो रही है, तो 5 में 1 जोड़ दो तो 6। तो पुरानी जनसंख्या 5 और नई जनसंख्या 6। पुरानी जनसंख्या 5 और नई जनसंख्या क्या हो गई? 6 हो गई। यदि दे दिया जाए किसी शहर की जनसंख्या 10% वृद्धि हो रही है, 10% वृद्धि हो रही है, तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10। तो पुरानी जनसंख्या कितनी थी? पुरानी जनसंख्या थी 10, और नई जनसंख्या कितनी हो गई? 10 में 1 जोड़ दो, 10 1 वृद्धि हो रही है, 10 में 1 जोड़ दो तो 11 हो गई। नई जनसंख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक इसी प्रकार आपको दे दिया जाए किसी शहर की जनसंख्या 12 सही 1/2%
की कमी हो जाए, किसी शहर की जनसंख्या में 12 से 1/2% की कमी हो जाए, जो सवाल आपको दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे? 12 से 1/2% का मतलब होता है 1/8, 1/8 हो जाएगा। तो पुरानी जनसंख्या कितनी थी? पुरानी जनसंख्या 8 थी और कमी कितनी की हो रही है? 1 की कमी हो रही है, तो 8 में 1 माइनस करो, 8 में 1 माइनस करो तो 7 हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था? वृद्धि हो रही थी, तब पहले जनसंख्या 10 थी और वृद्धि हो गई तो 1 जोड़ लिया तो 11 हो गई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सवाल? इतनी 12 से 1/2% की कमी हो रही है, तो पहले जनसंख्या 8 थी, अब कमी हो रही है तो 8 में से 1 माइनस करो तो 7 हो गई। तो नई जनसंख्या 7 और पुरानी जनसंख्या 8, और नई जनसंख्या कितनी हो गई? नई जनसंख्या 7 हो गई। तो इस तरह से आपको सवाल को करना है। अब जैसे जनसंख्या वृद्धि और कमी दर यदि पूछे तो जैसे आपको मैं एक सवाल बता देता हूँ। जैसे एक शहर की जनसंख्या है, वो पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है और दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि हो रही है। दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि है। एक शहर की जनसंख्या है वो पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हो रही है और दूसरे वर्ष में भी 10% की वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से आपको सवाल दे दिया जाए तो आप इसको कैसे करोगे? हमेशा जनसंख्या वो होती है, वो शहर की 100% होती है, 100% होती है, उसमें 10% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे क्या पूछ रहे सवाल? एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि हो रही है। दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि हो रही है। तो शहर की जनसंख्या 100 है, उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है तो वह 110 हो जाएगा। 110 हो रहा है क्योंकि जनसंख्या 100 है और 10% की वृद्धि हो रही है, तो ये 110 हो गया। और इसके बाद क्या हो? दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि हो रही है, तो ये पहले वर्ष, अब दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि हो रही है, तो आप इसमें 10 ऐड नहीं करोगे, आप 120 मत लिख लेना, 120 लिखोगे गलत हो जाएगा। अब क्या पूछ रहे हैं? दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 110 का 10% निकालो, 110 का 10% कितना हो गया? 110 का 10% हो गया 11, तो उसमें 11 की वृद्धि हो जाएगी, तो 11 की वृद्धि, तो इसमें 11 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं तो 2 वर्ष में टोटल कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो 2 वर्ष में टोटल जनसंख्या की वृद्धि हुई, ये पहले तो 100 थी, अब 121 हो गई, तो टोटल 21% की वृद्धि हुई। टोटल कितनी वृद्धि हुई? 21% की वृद्धि हुई। जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 21% की वृद्धि हुई। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। अब एक दूसरा आइडिया मैं बताता हूँ कि पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, 10% को 1/10 लिख सकते हैं। तो पहले जनसंख्या कितनी थी? पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? 11 हो गई। अब दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि हो रही है, तो दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% का मतलब 1/10 होता है। तो जनसंख्या पहले कितनी थी? पहले 10 थी, दूसरे वर्ष कितनी हो गई? वृद्धि हो गई, तो ये 11 हो गई। तो टोटल जनसंख्या कितनी हो गई? 10 में 10 का गुणा करो तो ये 100, तो पहले जनसंख्या 100 थी, अब 11 में 11 को गुणा करो, 11 में 11 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा, 121। तो टोटल कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई? टोटल कितनी? पहले 100 थी, अब 121 हो गई, तो टोटल 21% की वृद्धि हो गई। टोटल कितनी वृद्धि हो गई? 21% की वृद्धि हो गई। तो इस तरह से आप 2 तरीके से सवाल को कर सकते हो। पहला तरीका क्या है? पहले वर्ष 10% की वृद्धि, पहले जनसंख्या 100 थी, अब 10% की वृद्धि, तो 110 हो गई। अब दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि हो रही है, तो इसका 10% हो जाएगा, तो 11 की वृद्धि हो रही है, इसमें 11 जोड़ दो, 121। टोटल कितनी वृद्धि हुई? 21% की वृद्धि हुई। अब अनुपात से निकालोगे तो कैसे निकालोगे? पहले वर्ष 10% की वृद्धि, 10% को 1/10 लिख सकते हैं, तो पहले जनसंख्या 10 थी, अब 1 की वृद्धि हो गई, 11 हो गई। दूसरे वर्ष भी 10% वृद्धि होती है, पहले जनसंख्या 10 थी, 1 जोड़ दो, वृद्धि हो रही है तो 11 हो गई। तो 10 में 10 का गुणा करते हैं 100, 11 में 11 का गुणा करोगे तो 121 आ जाएगा। तो टोटल कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई? 21% की जनसंख्या वृद्धि हुई, 21% जनसंख्या वृद्धि हुई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक एग्जाम्पल,
ये मैं बेसिक पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सवाल को आसानी से समझ जाओ, तो इसलिए बेसिक पहले बताना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यदि किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में, यदि किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में 10% की वृद्धि हो जाती है, किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में 10% वृद्धि हो जाती है, तब उस जनसंख्या 10% की वृद्धि हो जाती है, तब पुरानी जनसंख्या क्या थी और नई जनसंख्या क्या थी वो निकालिए। ऐसे आपको सवाल दे दिया जाए तो आप इसको कैसे करोगे? किसी शहर की जनसंख्या, आप इस सवाल को एक बार वापस देखो, ये दे रखा था, यहाँ पे 2 वर्ष दे रखे थे, ये पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष, तो ये कितना 10 का स्क्वायर हो रहा है। आप डायरेक्ट इस सवाल को भी कर सकते हो। एक और आइडिया मैं बताता हूँ, जैसे पहले वर्ष भी 10% की वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि है, तो 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 का वर्ग करो, 10 का वर्ग कितना होता है 100, और फिर 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 11 हो जाएगा, 11 का वर्ग 121, तो पहले 100 थी अब 121 हो गई, तो 21% की वृद्धि हो गई। तो आप इसको देखो, ये सवाल ठीक इसी प्रकार है। ये सवाल को देखो, एक शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में 10% वृद्धि हो जाती है, एक शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में 10% की वृद्धि हो जाती है, तब इसकी पुरानी जनसंख्या क्या थी और नई जनसंख्या क्या थी, ये निकालना है हमें। तो इसको कैसे करेंगे? 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब 1/10 होता है, 1/10 होता है, तब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले की जनसंख्या कितनी थी और बाद की जनसंख्या कितनी हुई, 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या कितनी हुई वो हमें निकालना है। तो 10, तो 2 वर्ष के लिए पूछ रहे हैं, तो 10 का स्क्वायर कर लो, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, और फिर वृद्धि हो रही है, तो 10 और 1 11, 10 में 1 जुड़ जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो पहले जनसंख्या कितनी थी शहर की? 100 थी, अब 2 वर्ष के बाद 10% वृद्धि होने पर जनसंख्या कितनी हो गई? 121 हो गई, 121 हो गई। अब नेक्स्ट देखो, किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में 20% की वृद्धि हो जाती है, किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में 20% वृद्धि हो जाती है, तब इसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू निकालो। पहले जनसंख्या कितनी थी और बाद में जनसंख्या कितनी हुई वो निकालना है। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5 होता है, 1/5 होता है। तो पहले जनसंख्या कितनी थी? तो 2 वर्ष की पूछ रहा है, 2 वर्ष की पूछ रहा है, ये 2 वर्ष। 1 वर्ष की पूछे तो है वैसा के वैसा लिख देना पड़ता है, और 2 वर्ष की पूछे तो उसका वर्ग कर लो, 3 वर्ष की पूछे तो घन कर लो, तो 2 वर्ष की पूछे तो वर्ग कर लो। 5 का वर्ग कितना आता है? 25। तो पहले जनसंख्या कितनी थी? 25 थी, अब जनसंख्या बढ़ रही है, तो 5 में 1 जोड़ दो, 5 में 1 जोड़ दो 6, तो 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग 36। तो इनिशियल वैल्यू 25 आ गई और फाइनल वैल्यू 36 आ गई। यदि किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में 25% वृद्धि हो जाती है, 25% वृद्धि हो जाती है, किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में 25% वृद्धि हो जाती है, तब इसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू निकालो। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब 1/4 होता है, 1/4 होता है। अब 2 वर्ष के लिए पूछा है, 2 वर्ष के लिए पूछा है तो 4 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है, और फिर 1 वृद्धि हो रही है, 1 तो 4 और 1 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25। तो इनिशियल वैल्यू तो 16 हो गई और फाइनल वैल्यू 25 हो गई, फाइनल वैल्यू 25 हो गई। तो पहले जनसंख्या कितनी थी? 16 थी शहर की जनसंख्या, फिर 25% वृद्धि होने के बाद 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। ये इस तरह से आपको सवाल को समझना है। अब नेक्स्ट देखो, यदि किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में 12% की वृद्धि हो जाती है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में 12% वृद्धि हो जाती है, तो 12% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब 1/8 होता है। तो पहले जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग 64 होता है, और फिर वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष के बाद वृद्धि हो रही है, तो 8 कितनी वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है, तो 8 और 1 9, तो 9 का वर्ग कितना होता है? 81 हो गया। तो इस तरह से आपको सवाल करना है। तो ये तो 2 वर्ष, पहले मैंने क्या बताया? 1 वर्ष के लिए बताया, अब 2 वर्ष के लिए। यदि 3 वर्ष के लिए पूछ लिए तो आप कैसे करोगे? यदि 3 वर्ष के लिए पूछ ले तो आप कैसे करोगे? जैसे यदि किसी शहर की जनसंख्या 3 वर्ष में 10% की वृद्धि, 10% ही ले लेते हैं, 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि किसी शहर की जनसंख्या
3 वर्ष में 10% की वृद्धि हो जाती है, तब उस शहर की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे करोगे? 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। तो 1/10, तो 1/10 होता है 10% का मतलब 1/10 होता है। अब 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो पहले वर्ष क्या हो जाएगा? पहले वर्ष 10, ये तो पहले वर्ष 10, और फिर वृद्धि होने के बाद ये 11 हो जाएगा। एक की वृद्धि हो रही है तो 11 हो जाएगा, ये पहले वर्ष। दूसरे वर्ष भी 10 और फिर 11, 1 की वृद्धि हो गई। तीसरे वर्ष भी 10 और फिर 1 की वृद्धि हो गई 11। तो फिर इसका वर्ग करो, 10 में 10 और 10, इन तीनों का गुणा करो, तो इन तीनों का गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा। इन तीनों का गुणा करो, 11 में 11 का गुणा करो, फिर 11 का गुणा करो, ये 10 का क्यूब 1000, फिर 11 का क्यूब करो, 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। ये मैंने क्यूब और क्यूब रूट घन और घनमूल की क्लास में मैंने समझा रखा है कि क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो पहले आप घन और घनमूल की क्लास से देख ले, आप सीक्वेंस वाइज क्लास को देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग भी काम आ रहे हैं, 2 वर्ष में वर्ग काम आ रहा है, 3 वर्ष में घन और घनमूल काम आ रहे हैं। तो ये क्लासें मैंने पहले दे रखी है, तो आप उन क्लासों को पहले देख ले कि कैसे आप घन और घनमूल और 30 तक, लगभग मैंने 30 तक घन और घनमूल और 30 तक वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो बता रखा है और लिखवा भी रखे, तो वो क्लासों को आप देख ले। तो ये सवाल क्या पूछ रहा है? 3 वर्ष में किसी शहर की जनसंख्या 3 वर्ष में 10% की वृद्धि हो रही है। 10% का मतलब होता है 1/10। तो पहले तो जनसंख्या कितनी थी? 10 थी, अब 1 की वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ये 1 वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष भी 10, जनसंख्या 10 रहेगी और 1 की वृद्धि 11। तीसरे वर्ष भी ये, तो 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331 ये होता है। तो आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे? जैसे 3 वर्ष में 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। ये जैसा था वैसे मैंने लिखा है, कोई अलग नहीं लिखा है। तो ये इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप डायरेक्ट कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। किसी शहर की जनसंख्या 3 वर्ष में 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो फिर क्या करोगे? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले जनसंख्या कितनी थी? तो 10 का क्यूब कर लो, क्योंकि 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है, 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 10 का क्यूब कर लो। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। फिर 1 की वृद्धि हो रही है, तो 10 और 1 11, तो 11 का क्यूब कितना होता है? 3 वर्ष के लिए, तो 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। 11 के क्यूब क्या आता है? 1331। यदि किसी शहर की जनसंख्या 3 वर्ष में 25% की वृद्धि हो रही है, किसी शहर की जनसंख्या में 3 वर्ष में 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, तब क्या हो जाएगा? 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। तब इसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो 4 का क्यूब 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब 64 होता है। अब 1 की वृद्धि हो रही है, तो 4 और 1 5, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब होता है 125। तो इनिशियल वैल्यू तो 64 हो गई और फाइनल वैल्यू 125 हो गई। मतलब पहले जनसंख्या 64 थी, अब 3 वर्षों के बाद 25% वृद्धि होने के बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 125 हो गई। अब और देखो आगे, यदि किसी शहर की जनसंख्या 3 वर्ष में 12.1/2% की कमी हो जाए, यदि कमी हो जाए, ऐसे पूछ लिया आपको। कभी के हम क्या देख रहे थे? वृद्धि हो जाए, ये देख रहे थे। यदि 3 वर्ष में 12.1/2% की कमी हो जाए, ये पूछ लिया, तब आप कैसे करोगे? 12.1/2% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/8। ये मैंने पहले लिखवा रखा है कि ये कैसे निकालते हैं। 12.1/2% का मतलब 1/8 होता है। तो 1/8 हो रहा है, तो पहले जनसंख्या कितनी थी? तो 8 का क्यूब करो। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। अब कितनी कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है। 3 वर्ष में कमी हो रही थी, 1 की कमी हो रही है, तो 8 में से 1 माइनस करने पर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 वृद्धि हो रही है तो 1 जोड़ेंगे, कमी हो रही है तो 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कमी हो रही है, तो 8 में से 1 माइनस करो तो 7 हो गया। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब 343 होता है। तो पहले जनसंख्या कितनी थी? 512 थी। अब 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 343 हो गई। 343 होगी। अब आगे देखो, ये बेसिक में केवल आज बता रहा हूँ, फिर कल से हम कंटिन्यू रूप से सवाल को करेंगे, इसलिए ये बेसिक
को सीखना पहले आवश्यक है। अब नेक्स्ट देखो, यदि आपको दे दिया जाए एक शहर की जनसंख्या, यदि 1 वर्ष के लिए दे दिया जाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ। ये इनिशियल वैल्यू क्या है, जैसे एक शहर की जनसंख्या 20 है, एक शहर की जनसंख्या क्या है 20 है, तो इनिशियल वैल्यू तो 20 हो जाएगी। अब 1 वर्ष के बाद वह 21 हो जाती है, तो फाइनल वैल्यू 21 हो गई। ये क्या है, एक शहर की जनसंख्या 1 वर्ष में, एक शहर की जनसंख्या 20 है, एक शहर की जनसंख्या कितनी है 20 है, और 1 वर्ष के बाद वह 21 हो जाती है, तब वृद्धि दर ज्ञात करो। यह आपको सवाल पूछ लिया जाए। एक शहर की जनसंख्या 20 है, एक शहर की जनसंख्या 20 है, और 1 वर्ष के बाद वह 21 हो जाती है, तब हमें वृद्धि दर निकालना है। तो वृद्धि दर कैसे निकालोगे, वृद्धि दर हमें ज्ञात करना है। एक शहर की जनसंख्या 20 है और 1 वर्ष के बाद वह 21 हो जाती है, 1 वर्ष के बाद वह 21 हो जाती है, तो कितनी वृद्धि हुई? पहले जनसंख्या 20 थी, अब जनसंख्या कितनी हो गई 21 हो गई, तो 1 की वृद्धि हुई ना, 1 की वृद्धि हुई, तो कितनी वृद्धि हुई 1 की वृद्धि हुई। और दर हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकाली जाती है। हम पहले प्रतिशत भी पुरानी वैल्यू पे निकाली जाती है, तो प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकाली जाती है। तो पुरानी वैल्यू कितनी है 20 है, तो 20 है इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, तो ये 5%। तो वृद्धि दर कितनी हो गई, तो एक साल में कितनी वृद्धि हुई, तो 5% की वृद्धि हुई। एक साल में कितनी वृद्धि दर हुई, तो 5% की वृद्धि दर हुई। तो 5% को मैं क्या 1/20 भी लिख सकता हूँ। यदि भिन्न में वैल्यू दे रखी है तो आप ऐसे निकालोगे, प्रतिशत में दे रखी है तो यहाँ तक ही सीमित है, भिन्न में दे रखी है तो 5% का मतलब 1/20 होता है। अब नेक्स्ट देखो, एक शहर की जनसंख्या, यह भी 1 वर्ष के लिए, एक शहर की जनसंख्या पहले 40 थी और 1 वर्ष के बाद वह 50 हो गई। फाइनल वैल्यू क्या 50। एक शहर की जनसंख्या पहले 40 थी और 1 वर्ष के बाद 50 हो गई, तो हमें क्या वृद्धि दर निकालना है, हमें वृद्धि दर ज्ञात करना है। तो वृद्धि दर कैसे ज्ञात करोगे, पहले जनसंख्या कितनी थी 40 थी, अब जनसंख्या कितनी हो गई 50 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई 10 की वृद्धि हुई, तो 10 अपॉन, हम प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकाला जाता है, 40 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 100 25 बार कटेगा, तो कितनी वृद्धि हुई 25% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, तो 25% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, तो 25% की वृद्धि हुई। इस तरह से आपको निकालना है। अब नेक्स्ट देखो, ये मैंने क्या बताया था, ये मैंने 1 वर्ष के लिए बताया था। 1 वर्ष पहले जनसंख्या 20 थी, अब 1 वर्ष के बाद 21 हो गई, तो वृद्धि दर ज्ञात करो। तो 1 वर्ष के लिए कैसे ज्ञात करोगे, कितनी वृद्धि हुई 1 की वृद्धि हुई, और पुरानी वैल्यू पे प्रतिशत निकाला जाता है, तो 20 नीचे आएगा इंटू 100, तो ये आ जाएगा। अब 2 वर्ष के लिए हम देखते हैं, 2 वर्ष के लिए किसी शहर की जनसंख्या 25 थी। हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, किसी शहर की जनसंख्या 25 थी, अब 2 वर्ष के बाद वह 36 हो गई, तब उसकी हमें वृद्धि दर निकालनी है। तो उसकी वृद्धि दर कैसे निकालोगे, एक शहर की जनसंख्या 25 थी और 2 वर्ष के बाद वह 36 हो गई, तो उसके हमें वृद्धि दर ज्ञात करनी है। तो वृद्धि दर तो हम 2 वर्ष के लिए हम क्या करते थे, वर्ग निकालते थे, 3 वर्ष के लिए क्या करते थे, घन निकालते थे। तो 2 वर्ष, ये किसका वर्ग है, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो मैं 25 को 5 लिख सकता हूँ, 36 किसका वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, तो 36 को मैं 6 लिख सकता हूँ। अब कितनी वृद्धि हुई 2 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि देख रहे हैं, तो 1 की, पहले 5 थी अब 6 हो गई, तो 1 की वृद्धि हुई, और प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे ज्ञात करते हैं, तो 5 इंटू 100। अब काटो, 5 दूकी 10 और 0, तो कितनी वृद्धि हुई 20% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि हुई। अब नेक्स्ट देखो, यदि किसी शहर की जनसंख्या मान लेते हैं, यदि किसी शहर की जनसंख्या 64 है, और 2 वर्ष के बाद वह जनसंख्या 81 हो जाती है,
वह 81 हो जाती है, तब हमें जनसंख्या वृद्धि दर निकालनी है, जनसंख्या वृद्धि दर निकालनी है। तो इसको कैसे करोगे? यदि किसी शहर की जनसंख्या 64 है, 2 वर्ष के बाद 81 हो जाती है, तो हमें जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करना है। तो 64 किसका वर्ग है? 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। तो 64 को मैं 8 लिख सकता हूँ। और 81 किसका वर्ग है? 81 9 का वर्ग है, तो इसको मैं 9 लिख सकता हूँ। अब क्या 81 64 8 का वर्ग है और 81 9 का वर्ग है। अब कितनी वृद्धि हो रही है? ये पहले 8 थी, अब 9 हो गई, 1 की वृद्धि हो रही है। और प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे ज्ञात करते हैं, तो इंटू 100। अब 8 से काटो, कितनी बार कटेगा? 1 कटो 8 और 8 9 10 2 बचे, 8 2 16 4 बचे, तो पॉइंट लगा लो, 40 हो गए, 8 बचे 40, तो 12.5% की वृद्धि हो गई, 12.5% की वृद्धि हो गई। तो इस तरह से हमें सवाल को करना है, इस तरह से सवाल को करना है। तो मैंने 1 वर्ष के लिए पहले बता दिया, अब 2 वर्ष के लिए बता दिया, अब हम देखते 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए देखते, फिर हम इसके बाद हम सवाल को करेंगे। अब हम ज़्यादा नहीं समय नहीं लेंगे, फिर इसके बाद हम सवाल को करेंगे। 3 वर्ष के लिए देखते, यदि किसी शहर की जनसंख्या, अब क्या है, हमें क्यूब देखने पड़ेगा। तो यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी? पहले मान लेते पहले 125 थी, पहले 125 थी। अब 3 वर्ष के बाद जनसंख्या के 216 हो गई। 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 216 हो गई। तब हमें जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करनी है, तब हमें जनसंख्या वृद्धि, यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले 125 थी और 3 वर्ष के बाद 216 हो गई, तब हमें जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करनी है। तो 125 किसका क्यूब होता है? 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है। ये क्यूब और क्यूब रूट मैंने घन और घनमूल की क्लास में दे रखा है, बस समझा रखा है। तो वो घन और घनमूल की क्लास आप देख ले, वर्ग और वर्गमूल की क्लास भी पहले देख ले, क्योंकि घन और घनमूल और वर्ग और वर्गमूल सारे टॉपिक में काम आने वाले हैं। तो ये 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है? 216 6 का क्यूब है। अब कितनी वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। और प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे ज्ञात करते हैं हम, जनसंख्या वृद्धि दर। हम जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले जनसंख्या 125 थी, 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 216 हो गई। तो 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। 3 वर्ष के लिए देख रहे हैं, 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। कितनी वृद्धि हो रही है? पहले 5 थी, अब 6 हो गई, 1 की वृद्धि हो रही है। प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे ज्ञात करते हैं, तो 5 नीचे आ गए, इंटू 100। कितनी वृद्धि हो रही है? 5 2 की 10 और 0, तो ये कितनी वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है? तो 20% की वृद्धि हो रही है। अब हम सवाल देखते हैं, अब हम सवाल को करते हैं। सवाल क्या है? अब हम डायरेक्ट इस सवाल को देखते हैं। एक व्यवसायी ने 1 जनवरी 2017 को 25,000 रुपये की मशीन क्रय की। 25,000, तो इनिशियल वैल्यू तो क्या हो गई? इनिशियल वैल्यू 25,000 हो गई, क्रय की। यदि 3 दिसंबर को उस मशीन का विक्रय मूल्य 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर, तो बात कितने हो रही है? 1 साल की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है। और 1 साल बाद उस मशीन का विक्रय मूल्य, तो फाइनल वैल्यू कितने? 20,000 रुपये रह जाती है। तो मशीन के मूल्य में वृद्धि और कमी दर हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो ये डायरेक्ट करो, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर लो, ये कितना बचा? 25 बचा, और ये कितना है? 20 बचा। तो कितनी वृद्धि हो रही है? ये पहले 25 थी, अब 20 हो गई, वृद्धि कितनी हो रही है? 5 की वृद्धि हो रही है। हमें प्रतिशत में वैल्यू निकालना है, तो प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकालते हैं। तो 25 नीचे आ जाएगा, इंटू 100, तो 25 चौक 100 और 5 चौक 20, तो कितनी वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो पहले मैंने आधे घंटे तक पूरा बेसिक समझा रखा है, और इसी बेसिक के आधार पर सारी क्लासें होगी। तो इसलिए यदि आप बीच में क्लास को देखोगे तो आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको बेसिक पहले देखना ज़रूरी है। यदि बीच में सवाल को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या किया है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये 1 सेकंड में, ये कितना ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड, ये 1 या 2 से 3 सेकंड में आप आंसर निकाल दोगे। वरना कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये पूरी भाषा लिखते हैं। भाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप यहाँ पे डायरेक्ट सवाल में ही प्रश्न को सोल्व करो। एक व्यापारी ने 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर तक की बात हो रही है, तो कितनी, 1 साल की बात हो रही है, तो 2017 को 25,000 रुपये की मशीन क्रय की और ये 31 दिसंबर को उस मशीन का विक्रय मूल्य 20,000 रुपये रह जाता है। तो आप यहाँ पे ही सवाल को काट लो, 25,000 है, ये 20,000 है, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गई। पहले कितनी थी, 25 थी, अब कितनी हो गई, 20 हो गई। तो 25 और 20, तो कितने का डिफरेंस है, 25 में से 20 माइनस करो तो 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। और वैल्यू हमेशा क्या है, प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे याद करते हैं। पुरानी वैल्यू 25 × 100 और 25 चौक 100 और 5 चौक 20। डायरेक्ट आप प्रश्न में ही सवाल को सोल्व कर लोगे, डायरेक्ट आप प्रश्न में ही सवाल को सोल्व कर लोगे। ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे 25,000 है, 20,000 है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करो, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 20 है, 25 में से 20 माइनस करो, 5 आ गई। कितनी वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है। और प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे ज्ञात करते हैं, तो 25 नीचे × 100, तो 25 चौक 100 और 5 चौक 20, तो 20%। ये 20% आंसर। यदि ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, इतना कॉमन सेंस नहीं लगा सकते हो, तो ऐसे कर सकते हो, वरना भाषा वगैरह लिखोगे तो काफ़ी आप पीछे रह जाओगे, ये समझ लो। तो ये एक व्यवसायी ने 1 जनवरी 2000 25,000 रुपये, इनिशियल वैल्यू 25,000, फाइनल वैल्यू 20,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसर, पहले 25 थी अब 20 हो गई। कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे ज्ञात करते हैं। और ये आप कितने, 25 से 100 कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 5 चौक 20, 20%। अब नेक्स्ट सवाल देखो, एक मशीन की क्रय लागत 66,000 रुपये है। एक मशीन की क्रय लागत 66,000 रुपये, 1 वर्ष के बाद विक्रय मूल्य 55,000 रुपये है, तो उसके मूल्य में हुई कमी की दर है। हम इसको सवाल में ही सोल्व करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो काट लो, 3 जीरो से 3 जीरो काट लो। पहले कितना था, 66 था, पहले कितना था, 66 था, अब कितना हो गया, 55 हो गया। अब ये 66 और 55 11 के पहाड़े से करते हैं, तो इसको भी काट लो। तो 11 से 66 होता है, ये 11 से 66 होता है और 11 5 55 होता है। तो पहले कितना था, पहले 6 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। और प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकालते हैं, पुरानी वैल्यू 6 × 100। अब इसको काटो, 6 से कितने बार कटेगा, 1 छंग एक बार, 1 छंग एक बार, 6 4 बजे तो कितना हो जाएगा, 4 बजे तो 6 चौक 1 6 6 36, तो कितने बचे, 4 बचे तो 4/6, तो 16 से 4/6 आ गया। तो 16 से 4/6 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, तो इसको मैं 2 के पहाड़े से और काट सकता हूँ, 2 के पहाड़े से और काट सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 2 दूकी 4 और 3 दूकी 6, तो 16 से 2/3%, तो 16 से 2/3%, ये इसका आंसर आ गया। 16 से 2/3% इसका आंसर आ गया। 16 से 2/3% इसका आंसर आ गया। मैंने कैसे किया, एक मशीन की क्रय लागत 66,000 रुपये, 1 वर्ष के बाद विक्रय मूल्य ये हो जाता है, तो उसकी कमी दर हमें ज्ञात करनी है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर लिया, 11 के पहाड़े से ये काट लो, ये 6 बार कटेगा, 11 से 66, 11 5 55, तो ये 6 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। तो अब कितनी कमी हो रही है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 है, 1 की कमी हो रही है, तो 1। और प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे ज्ञात करते हैं, तो 6 नीचे आएगा × 100। 6 के पहाड़े से काटो, कितने बार कटेगा, 16 से 4/6 बार कटेगा। अब ये 4 और 6 में 2 के पहाड़े से काट सकता हूँ, 2 दूकी 4 और 3 दूकी 6, तो ये 16 से 2/3%, तो 16 से 2/3% ये आंसर आ गया। अब मैं डिटेल में करके बताता हूँ, डिटेल में कैसे करोगे। ये इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू तो 66,000 आ जाएगी, और फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू 55,000 आ जाएगी, फाइनल वैल्यू 55,000 आ जाएगी। क्योंकि सवाल क्या पूछ रहा है, एक मशीन की क्रय लागत 66,000 रुपये, 1 वर्ष के बाद विक्रय मूल्य 55,000 रुपये, तो उसके में कमी कितनी हुई वो हमें ज्ञात करना है। तो इनिशियल वैल्यू 66,000, फाइनल वैल्यू 55,000, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 6 66 और 11 5 55, 11 के पहाड़े से मैंने काट लिया। अब कितने की कमी हो रही, 1 की कमी हो रही है, और प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे ज्ञात करते हैं, और × 100, और 6 में इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 से 2/3% आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसको काटोगे तो कितना बार कटेगा, 16 से 4/6 आ जाएगा। अब 2 के पहाड़े से ये कटता है, 2 दूकी 4 और 3 दूकी 6, तो 16 से 2/3%, ये इस तरह से। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 55,000 रुपया, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 1,50,000 रुपये है, तथा 1 वर्ष के बाद उसका मूल्य 1,80,000 रुपये रह गया
हो उसके मूल्य में हुई वृद्धि दर ज्ञात करो। तो वृद्धि दर ज्ञात करो, तो मैं इसको सवाल में ही सोल्व कर लेता हूँ, सवाल में ही सोल्व कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको डिटेल बता दूंगा। तो ये कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो से 1 2 3 4, 4 जीरो कैंसिल। अब 15 और 18 में 3 के पहाड़े से काट सकता हूँ, तो 5 दिया तो 15 होता है, और ना 3 5 15 होता है, और 3 5 15, और 3 5 15, 36 18, 36 18, तो 5 और 6 में लिख सकता हूँ, 5 और 6। तो कितने की वृद्धि हो रही है, पहले 5 थी अब 6 हो गई। पहले प्रारंभिक मूल्य कितना था, 5 था, अब प्रारंभिक मूल्य, अब अंतिम मूल्य 6 हो गया। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। और प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे ज्ञात करते हैं, 5 × 100, तो कितना, 1 5 5 2 5 10, 20%। तो 20% का है, 20% ये रहा, तो इसकी वैल्यू क्या है, 20%। तो इस तरह से आप एक एग्जाम में क्या, सवाल में ही प्रश्न को सोल्व कर लोगे, सवाल में ही प्रश्न को सोल्व कर लो। और आप में कॉमन सेंस है, तो आपको इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, और अपॉन में 5 आ जाएगा, और × 100, 5 से 100 कितने बार कटता है, 20 बार कटता है। तो आपको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, कम से कम पेन का यूज़ करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है। तो ये डायरेक्ट 20 आ जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 1,50,000 है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई, 1,50,000, 1,50,000। अब फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 1 वर्ष के बाद 1,80,000, 1,80,000 रह गया। तो वृद्धि दर हम निकालते हैं, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर लो, और ये 15 ये 18, ये 3 के पहाड़े से कटता है, 3 5 15 और 3 6 18 होता है, 3 5 15 और 3 6 18 होता है, 5 और 6 हो गया। अब कितनी वृद्धि हो रही है, 5, पहले 5 थी अब 6 हो गई, 1 की वृद्धि हो रही है। और प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकालते हैं, × 100, और 5 से 100 कितने बार कटेगा, 1 5 5 2 5 10 20, तो 20% इसका आंसर आ गया, 20% इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 6,40,000 रुपये है, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 6,40,000 रुपये हो तथा 2 वर्ष बाद उसका मूल्य 8,10,000 रुपये हो गया हो, उसके मूल्य में हुई वृद्धि दर ज्ञात करो, उसके मूल्य में हुई वृद्धि दर ज्ञात करो। हम सवाल में सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले बेसिक समझा रखा है, तो आप में इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर लो, कितना, ये 64 है, ये 81 है, ये 64 है, और ये 81। अब यहाँ पे कितना, कभी के हम क्या देख रहे थे, कभी के हम सिर्फ 1 वर्ष देख रहे थे, 1 वर्ष, यहाँ पे भी 1 वर्ष, यहाँ पे भी 1 वर्ष। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 वर्ष देख रहे हैं, यहाँ पे 2 वर्ष देख रहे हैं। तो इस सवाल को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 6,40,000 रुपये तथा 2 वर्ष के बाद, कभी के हम 1 वर्ष के बाद देख रहे थे, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य 81,000 रुपये हो गया है, तो उसके मूल्य में हुई वृद्धि दर ज्ञात करो, वृद्धि दर। तो 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए हम इसका, ये किसका वर्ग है वो देखते हैं। तो ये 64 किसका वर्ग है, 64 8 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है। और 81 किसका वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, क्योंकि 2 वर्ष की बात हो रही, 2 वर्ष की बात होगी तब हम वर्ग देखेंगे, 3 वर्ष की बात होगी तब हम घन देखेंगे, 3 वर्ष की बात होगी तब हम घन देखेंगे, 2 वर्ष, यहाँ पे 3 वर्ष की बात हो रही है, 3 वर्ष की बात होगी तब हम घन देखेंगे, 2 वर्ष की बात होगी तब हम वर्ग देखेंगे, 1 वर्ष की बात होगी तब एज इट इज लिख लेंगे, और जो कटता है उसको काट लेंगे डायरेक्ट। अब ये 2 वर्ष की बात हो रही है, 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। तो ये कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की वर्ग है, पहले प्रारंभिक मूल्य 8 था, अब फाइनल मूल्य कितना हो गया, 9 हो गया। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। और प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकालते हैं, 8 नीचे आएगा, × 100 आ जाएगा। अब 100/8, तो ये 8 के पहाड़े से काट लो, कितने बार कटेगा, 1 × 8 8, 9 10 2 बचा, तो 8 2 की 16, तो कितना बचा, 4 बचा, तो पॉइंट लगाओ, 40 हो गया, पॉइंट लगाओ 40, तो 8 5 40, तो 12.5% की वृद्धि हो रही है, 12.5% की वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है, 12.5% की वृद्धि हो रही है। तो अब इसको मैं डिटेल में करके बताता हूँ। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 6,40,000, तो इनिशियल वैल्यू तो कितने हो गए, 6,40,000, 6,40,000। अब 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य 8,10,000, ये फाइनल वैल्यू। तो अब क्या करोगे, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर लो,
अब ये 64 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष तो 64 किसका क्यूब है न, 64 किसका वर्ग है, 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। तो इसमें पहले प्रारंभिक मूल्य 8 था, अब मूल्य 9 हो गया। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, और ये हमेशा पुरानी वैल्यू पे ज्ञात करते हैं। तो 8 नीचे आएगा इंटू 100, तो 8 से ये काटोगे कितने बार कटेगा, 12.5 बार, 12.5%। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। यदि आपको दे दिया जाए ये आपको डायरेक्ट, ये आपको समझ में आया या नहीं आया, तो ये आपको इस तरह से करना। तो आपको इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 8 और 9 ये 1 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का है, 8 यहाँ पे लिख लेता हूँ, 8:9 ये पहले वर्ष का है। दूसरे वर्ष फिर इतने की वृद्धि होगी 8:9, तो 8 का वर्ग कितना हो गया, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। तो 64 और 81 आ गए, 64 और 81। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन ये आपको नहीं करना, आप डायरेक्ट यही करो कि वर्ग कैसे निकालें। किसी स्टूडेंट के डाउट रहते हैं कि ये वर्ग कैसे कर रहे हो, आप डायरेक्ट भी तो काट सकते हो, डायरेक्ट भी तो काट सकते हो, या मेरे दूसरा आइडिया भी तो लगा सकते हैं, वर्ग क्यों कर रहे हो, तो वर्ग इसीलिए किया। तो ये मैंने समझाने के लिए किया था, ये आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट ये समझना है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 3430 यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 3430 रुपया हो तथा 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य 5120 रुपया हो गया हो, उसके मूल्य में हुई वृद्धि दर होगी, उसके मूल्य में हुई वृद्धि दर होगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट सवाल में सोल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल कर लो। बात 3 वर्ष की हो रही है, 3 वर्ष की हो रही है, तो 343 किसका क्यूब है, 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। 343 ये 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। 512 किसका क्यूब है, 512 8 का क्यूब है। ये क्यूब याद करना मैंने सिखा रखा है पहले, तो ये आप घन की क्लास आप देख ले। तो 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। 512 किसका क्यूब है, 512 8 का क्यूब है। तो ये 7 और 8 लिख लिया मैंने। तो ये कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हम प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे ज्ञात करते हैं। तो 7 नीचे आएगा इंटू 100 आ जाएगा। तो ये 7 के पार्ट ऐसा काटो, कितने बार कटेगा, 107 कितना बचा, 3 बचा। तो 7 चौक 28, 28 29 30 2 बचा, तो 2/7, 14 से 2/7%। तो 14 से 2/7% ये इसका आंसर आ गया, 14 से 2/7 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये मैंने कैसे किया, एक बार वापस समझो, एक बार वापस समझो। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ये है और 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य ये है, तो उसकी वृद्धि दर हमें ज्ञात करनी है। तो 0 से 0 कैंसिल करो। 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। और कितनी वृद्धि हो रही है, पहले 7 थी अब 8 हो गई, 1 की वृद्धि हो रही है, 1। और प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकालते हैं, तो पुरानी वैल्यू 7 इंटू 100, 7 से ये 100 काट लो, तो 14 से 2/7 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखो, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 3430 है, तो इनिशियल वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू 3430 हो जाएगी। फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5120 हो जाएगी। तो 0 से 0 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। और 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। कितनी वृद्धि हुई, 1। और प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकालते हैं, इंटू 100। 7 से ये काटोगे, कितने बार कटेगा, ये कटेगा 14 से ही 2/7%। तो 14 से 2/7%। मैं दोनों तरीके से सवाल को करना सिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको दोनों तरीके से सवाल को करना सिखा रहा हूँ। पहले मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, फिर डिटेल से कैसे करते हो ये भी बता रहा हूँ। तो आप दोनों तरीके सीखिए, दोनों तरीके सीखिए। यदि आपको कोई और दे दिया जाए, मैं एक सवाल देता हूँ, आप इस सवाल को कर लोगे। मैं यहाँ पे ये वैल्यू काट लेता हूँ, ये तो मैंने सवाल समझ लिया। यदि ये वैल्यू काट लो, मैं इसकी जगह लगा लूँ जैसे 2160 ये लगा लो, और इसकी जगह लगा लो, मैं इसकी जगह लगा रहा हूँ जैसे 5120 ऐसे लगा लेता हूँ। तो अब ये सवाल नया सवाल बन गया। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 2160 रुपये हो तथा 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य 5120 रुपये हो गया, तो उसके मूल्य में हुई वृद्धि दर ज्ञात करो। अब ये सवाल आप करो, ये सवाल आप करो। तो ये सवाल आप कैसे करोगे, ये सवाल आप करो, ये आप कैसे करोगे, ये सवाल आपको करना है। तो आप कैसे करोगे, 0 से 0 कैंसिल करो। आप ये सभी पेन का यूज़ करने की आवश्यकता है, आप सवाल को प्रश्न में सॉल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल कर लो। 216 किसका क्यूब होता है, 216 किसका क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 216 6 का क्यूब होता है। और 512 किसका क्यूब होता है, 512 8 का क्यूब हो रहा है, 8 का क्यूब होता है।
तो ये कितने की वृद्धि हो रही है, ये कितने की वृद्धि हो रही है, पहले तो प्रारंभिक मूल्य 6 था, अब 8 हो गया, 2 की वृद्धि हो रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, 2 और क्या 2 लिख सकता हूँ, मैंने इसको क्या लिखा, 2 की वृद्धि हो रही है तो 2, और प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकालते हैं, तो पुरानी वैल्यू क्या है, 6 है, तो मैंने 6 लिख लिया इंटू 100। तो अब इसको काटो, ये कितने बार कटेगा, 2 तिया 6 और 3 से ये काटो, 3 से ये कितने बार कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1/3%, क्योंकि 3 तिया 9 10, 1 बचा तो 3 तिया 9 फिर 1 बचा तो 1/3, तो 33 से 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। 33 से 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि एक मशीन, ये सवाल देखो, यदि एक मशीन 1 जनवरी 2008 को 7,50,000 रुपये में क्रय की गई, 7,50,000 रुपये, यदि एक मशीन 1 जनवरी 2008 को 7,50,000 रुपये में क्रय की गई, यदि उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो जाती है, 10% की क्या कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष के बाद 1 जनवरी 2010 को उसका मूल्य होगा, इसका मूल्य होगा। तो यह हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। तो पहले कितना था मूल्य, पहले मूल्य था 10 था, पहले 10 था, अब मूल्य कितना हो रहा है, कमी हो रही है, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और समय कितना पूछ रहा है, 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो इसका 10 का तो वर्ग आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डिटेल में करके एक बार बताता हूँ। 1 वर्ष के लिए 10, 2 वर्ष के लिए भी 10 और 9 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में 10 का गुणा करोगे 100 और 9 में 9 का गुणा करोगे 81 हो जाएगा, 81। तो इस 10, तो ये एक मशीन 1 जनवरी 2008 को 7,50,000 रुपये में क्रय की गई, तो इनिशियल वैल्यू कितनी दे रखी, 7,50,000 ये हमें दे रखी है। तो 100 की वैल्यू तो कितनी हो गई, 7,50,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ये कितना गुना है, ये 7,50,000, ये कितना गुना है, ये 7500 गुना है, ये 7500 गुना है, ये 7500 गुना है, तो ये भी 7500 गुना कर लो, ये भी 7500 गुना कर लो, तो ये 81 में 7500 का गुणा कर लो, तो ये पीछे 2 जीरो है, तो पीछे 2 जीरो तो आने ही है, तो पीछे 2 जीरो आने ही है। तो अब हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं, 2 जीरो लास्ट में किसके, इसके तो नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसके 3 जीरो है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसके 4 जीरो है ये भी कैंसिल आ जाएगा, 2 जीरो यही है, 2 जीरो यही है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, 2 जीरो यही है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। सवाल को वापस पढ़ो, यदि एक मशीन 1 जनवरी 2008 को इतने रुपये में क्रय की गई, वो यदि उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो जाती है, 10% का मतलब होता है 1/10, तो कमी हो जाती है 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो इसका वर्ग करो, तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, और फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल वैल्यू कमी हो रही है, ये कमी हो रही है, तो 10 में से 1 माइनस करो, 9 हो जाएगा, और 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। तो इस 100 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू क्या दे रखी है, 7,50,000, इस 100 की वैल्यू दे रखी है 7,50,000, तो इसकी वैल्यू तो दे रखी है 7,50,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, कितना 7500 आ गया, ये 100 का कितना गुना है, 7500 गुना है, तो इसका भी 7500 गुना कर लो, तो आंसर आ जाएगा। तो 7500 गुना, तो पीछे 2 जीरो है, तो 2 जीरो देखो, तो 2 जीरो इसके ही है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर नहीं आएगा। आप इसको गुणा करके देख लेना, क्योंकि आप 7500 में 81 का गुणा करोगे, तो ये 7500 में गुणा करोगे 81 का, तो आपका 607500 यही आएगा, तो ये आप गुणा करके देख लेना। वैसे आंसर तो यही आएगा, क्योंकि मैं गुणा करने बैठूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मुझे आगे भी सवाल करवाने। तो अब नेक्स्ट देखो, ये रीट लेवल सेकंड में आया हुआ है, 2017 में ये सवाल आया हुआ है। तो ये सवाल देखो, एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 हो गई, 1500 थी, तो 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी हो गए, 2016 से 2018, 16, 17, 18, 2 साल की बात हो रही है, यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है। तो 10%,
तो 10% का मतलब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। 10% का मतलब होता है 1/10। ये 10% वृद्धि, तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो 1/10 तो 10, तो ये 2 साल की बात हो रही है, 2016 से 2018, तो 2016 और 17-18 तो 2 साल की बात हो रही है। तो 10 का वर्ग करो, 10 का वर्ग 100 होता है, और वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 10 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो 11, तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 11 का वर्ग हो जाएगा 121, 11 का वर्ग हो जाएगा 121। तो कितनी वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, 11 की वृद्धि हो रही है। अब ये कितना बता रखा है कि विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। और यदि 2016 में यह संख्या, 2016 में प्रारंभ में वह संख्या 1500 है, तो 100 की वैल्यू दे रखी है 1500, 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500, तो ये कितना गुना है, ये 15 गुना है, 100 में 15, ये कितना गुना है, 100 का कितना गुना है, 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लोगे तो 15 बचेगा, ये 15 गुना है, तो इसका भी 15 गुना कर लो, इसका भी 15 गुना कर लो, इसका 15 गुना कर लो। तो 15 गुना करोगे, 121 में 15 का गुणा करोगे इतना, 15 कम 15 तो 5 हासिला 1, 15 कम 15, 15 2 30, 30 और 1 31, 31 का 1 हासिला 3, 15 कम 15, 15 और 3 18, 15 और 3 18, तो 18 15, 18 15 ये इसका आंसर आ गया, 18 15 इसका आंसर आ गया। आप इसको ऐसे, ये मैंने शॉर्टकट किया है, शॉर्टकट किया है, इसको ऐसे भी कर सकते हो। 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% का मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, पहले 10 थी अब 11 हो गई, ये एक वर्ष, दूसरे वर्ष भी 10 थी अब 11 हो गई, तो कितना, 10 में 10 का गुणा करोगे 100, 11 में 11 का गुणा करोगे 121, 100 की वैल्यू दे रखी है 1500, 1500, ये कितना गुना है, 15 गुना है, ये 15 गुना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ गए, 15 आ गए, तो इसका भी 15 गुना कर लो, इसका 15 गुना कर लोगे तो 15 में 121 का गुणा कर लोगे तो 18 15 आ जाएगा, 18 15 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, यदि सोमेश ने एक कार 8,25,000 रुपये में क्रय की, यदि सोमेश ने एक कार 8,25,000 रुपये में क्रय की, 8,25,000 रुपये में क्रय की, 3 वर्ष उपयोग लेने के बाद, 3 वर्ष उपयोग लेने के बाद उसने वह कार बेच दी, वह कार बेच दी। यदि कार के मूल्य में, अरे 2 मिनट, यदि कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 15% की कमी हो जाती है, कितने की कमी हो रही है, 15%। तो 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20, 15% की कमी हो रही है, 15% का मतलब होता है 3/20 होता है, 3/20 होता है। तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू तो 20 हो जाएगी, और कमी हो रही है तो 3 की कमी हो रही है, तो 20 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो एक वर्ष में 20 और दूसरे फिर 3 वर्ष के बाद 17 हो जाएगी, ये एक वर्ष का। दूसरे वर्ष भी यही होगा, तीसरे वर्ष भी यही होगा, क्योंकि बात हो रही है 3 वर्ष की, 3 वर्ष की बात हो रही है, 3 वर्ष की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा। तो ये 20 का ये क्यूब करो, 20 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब 2 दूकी 4 और 4 दूकी 8, 8,000 आ जाएगा। ये 17 का ये क्यूब करो, 17 का क्यूब कितना होता है, 4,913 होता है 17 का क्यूब, ये मैंने क्यूब रूट वाली क्लास में सीखा रखा है। तो 17 का क्यूब कितना होता है, 4,913 होता है। अब यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य दे रखा है उसने कि क्रय की गई राशि दे रखी है 8,25,000, 8,25,000, तो 8,000 की वैल्यू कितनी है, इस 8,000 की वैल्यू है 8,25,000, इसकी वैल्यू कितनी है, 8,25,000, 8,25,000 ये इसकी वैल्यू है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो काट लो, और ये कितना है 825 गुना है, ये 825 गुना है, तो इसका कितना गुना हो जाएगा, ये 825, ये 8 का कितना गुना है, 825 है, ये 8 का कितना गुना है, 825 है, वो 8 का कितना गुना है, ये 8 के पहाड़े से काटो, 8 के पहाड़े से 825 काटोगे कितना बच जाएगा, 1 × 8 8 और 0 और 1 × 8 बेटे 16, 3 × 24, 3 × 24, तो लगभग वैल्यू आप निकाल लो 3 × 24, तो ये वैल्यू निकालो 103 गुना, तो इसका भी 103 गुना कर लो, इसको 103 गुना कर लो, 49 13 में 103 का गुणा कर लो, 49 13 में 103 का गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 9 1 9 9 9 18 3 27 7 हासिल आई 2 4 3 12 12 और 2 14 और इंटू ये 3 1 9 4, तो ये कितना 9 3 10 हासिल आई 1 4 5 6 और 9 10 0 हासिल आई 1 5, तो 50 60 39, 50 60 39, 50 60 39, तो इसका क्या 50 60 तो 39, तो ये 50 60 तो इसके लगभग आ रहा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा,
इसके लगभग आ रहा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी मैंने पूरा का भाग नहीं किया। आप सवाल को एक बार वापस पढ़ो। यदि सोमेश ने एक कार 8,25,000 रुपये में क्रय की, 3 वर्ष के उपयोग लेने के बाद उसने वह कार बेच दी। यदि कार का मूल्य में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि हो रही है, तो प्रतिवर्ष 15%, ये 1 वर्ष, ये 2 वर्ष, ये 3 वर्ष, तो प्रति वर्ष 15% की कमी होती है। तो 15% का मतलब होता है 3/20। तो प्रति वर्ष, तो पहले तो उसका मूल्य क्या था, 20 था। अब 3% की कमी, 20 में 3 की कमी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ये पहले वर्ष ये हो जाएगी, दूसरे वर्ष भी ये हो जाएगी, तीसरे वर्ष भी ये हो जाएगी। अब ये 20 का क्यूब करो, 20 का क्यूब 8,000 होता है, और 17 का क्यूब करो 4,913 हो जाएगा। अब ये 8,000 की वैल्यू दे रखी है, 8,000 की वैल्यू दे रखी है 8,25,000, इसकी वैल्यू 8,25,000। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल कर लो। 825 में 8 का भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा 103। ये पूरा भाग नहीं जा रहा है, और पूरा भाग देने की इसके लगभग वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमें गोल्ड मेडल थोड़ी लेना है, आपका तो आंसर आना चाहिए। तो 8 में 825 में 8 का भाग दे दो, तो 103 आ जाएगा। 103 आ जाएगा। तो इसका भी 103 में गुणा कर लो, तो 4,913 में 103 का गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा 50, 60, 39 आ जाएगा। तो 50, 60, 39, तो ये तो ज़्यादा हो गया, और ये भी ज़्यादा होगा, ये नहीं होगा, ये तो कम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। 50 के लगभग कितना, यही है, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि एक शहर की जनसंख्या 43,200, यदि एक शहर की जनसंख्या 43,200 है, प्रतिवर्ष शहर की जनसंख्या में 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाती है। तो 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है, 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है। तो बताइए 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या, तो बात कितनी हो रही है, 3 वर्ष की बात हो रही है। 3 वर्ष की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर ले। 3 वर्ष की बात हो रही है, तो 6 का क्यूब हो रहा है, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा 216 हो जाएगा। मैं इस तरह से नहीं लिख रहा हूँ, मैंने पहले बहुत समझा लिया, अब इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 3 वर्ष की बात हो रही है। 3 वर्ष के बाद तो ये वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब वृद्धि हो रही है, 6 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो 7 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा 343 हो जाएगा। अब जनसंख्या 216 की वैल्यू दे रखी है, 216 की वैल्यू क्या दे रखी है, 43,200, ये 216 की वैल्यू दे रखी है। तो ये कितना गुना है, ये कितना गुना है, ये कितना गुना है, तो ये 2 00 है, तो 00 तो पीछे आएगा इसे। ये कितना गुना है, ये कितना गुना है, तो ये मैं देखता हूँ। ये 6 का वर्ग कितना हो जाए, 6 का वर्ग 1 छंग 2 छंग 12 हासिला 1, ये 3, ये 2 की 4, ये 200 गुना है, ये 200 गुना है। क्योंकि 216 में इसका भाग दो, 216 में 432 का भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, तो ये 200 गुना है। तो इसका भी 200 गुना कर लो, इसका भी 200 गुना कर लो, तो कितना हो जाएगा 3 2 की 6, 4 2 की 8, और 3 2 की 6, और 0 0, 6 8 6, 6 8 6 0 0, 6 8 6 0 0, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि क्लब में